अब ये जो खुलासा अमेरिकी कांग्रेस की जो रिपोर्ट है, जिसे एलन मस्क ने रिट्वीट करते हुए पूछा कि क्या हम टैक्स पेयर का पैसा जो है वो तालिबान को दे रहे हैं, लेकिन ये से पाकिस्तान की कहीं ना कहीं फजीहत और पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ गई होगी कि जिस तालिबान से हम लड़ रहे हैं उसे तो अमेरिका फंडिंग कर रहा है। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट काफ़ी परेशान कुन है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फंडिंग तो अमेरिका आज से नहीं कर रहा। फंडिंग तो अमेरिका कर रहा है 1979 से, जब जो रूस ने अटैक किया था उस वक्त से फंडिंग हो रही है। पहले फंडिंग पाकिस्तान को होती थी, पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को होती थी, और उसमें जो है वो सारी चीज़ें पाकिस्तान की मर्ज़ी से की जाती थी। तालिबान भी पाकिस्तान की मर्ज़ी से ही काम करते थे। तो लेकिन अब वो वही फंडिंग जो है वो पाकिस्तान से हट के डायरेक्ट जो है वो तालिबान को जा रही है, और वो फंडिंग पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो ये काफ़ी परेशान कुन है। हालाँकि जब हमने देखा आज से 3.5 साल पहले जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, टेक ओवर क्या किया था, हैंड ओवर टेक ओवर हुआ था कि अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से निकली और वो सारा का सारा जो असलहा है वो उनके हवाले करके गए। जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, जो भी उनके पास रिज़र्व थे वो सारे के सारे असली हालत में उनके हवाले किए गए। तो उस वक़्त तो पाकिस्तान बहुत खुश था। हमारे जो उस वक़्त डीजी आईएसआई हैं, वो भी अफ़गानिस्तान में गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने काबुल के अंदर जो है वो चाय पी, और इमरान खान ने एक ट्वीट भी की कि जी गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी गई हैं। कमर जावेद बाजवा उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे, वो भी बड़े खुश थे कि जी अब तो हमें मौजें लग गई कि हम जो तालिबान है उनकी हुकूमत बनेगी, और उनको हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका जाते जाते एक डबल गेम खेल ले, एक डबल गेम जो पहले अमेरिका के साथ पाकिस्तान खेल रहा था कि उनको एक तरफ तो अड्डे दिए थे अमेरिका को, दूसरी तरफ वो तालिबान की सपोर्ट भी कर रहा था अंदर खाने में, आपको पता ही होगा। जी। तो अमेरिका भी जाते जाते फिर पाकिस्तान के साथ वो एक डबल गेम कर गया, और वो डील करके गया कि आप लेकिन आज के एक तरह बाद से आप पाकिस्तान ने जैसा किया, जैसी करनी वैसी भरनी। आप बिल्कुल अमेरिका से पैसे लेते रहे और अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को आपने शरण दी, आपने जगह दी और अमेरिका से झूठ बोलते रहे। तो अमेरिका तो फिर आपकी पूजा तो नहीं करेगा, आपकी सेवा तो नहीं करेगा, तो फिर तो आपके बड़े दुश्मन को वो खड़ा करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, अब वो यही हो रहा है ना कि अब पाकिस्तान में तो बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही थी उस वक़्त कि जी अब एक हमारे हमसाये में एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है, एक ऐसी हुकूमत आ गई है कि जो पाकिस्तान की हमनवा होगी, जो पाकिस्तान की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर फैसले किए जाएँगे। लेकिन उनको क्या पता था कि ये अमेरिका जो है वो जाते हुए इनके कान में एक बात कह गया कि भाई आइंदा के बाद में आपको पैसे डायरेक्ट मिलेंगे, और आपने हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करना है। आपने जो हम कहेंगे वैसे करना, और वही चीज़ें हुई। उसमें ये देखें कि उस वक़्त बहुत सारे बाद में इमरान खान जब पावर में आए, उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो जेलों में बंद थे, उनको रिहा किया गया। खैर सिगाली के हिसाब से कि जी ये लोग हम आपको रिहा कर रहे हैं, तो हम आपस में भाई-भाई हैं, और हम मिलके जो है वो इस इलाके के अंदर जो है वो जो चीज़ें वो उनको करेंगे। लेकिन ये पता नहीं था, ये तो अब चीज़ें खुल रही हैं, और आगे जाके और पता चलेगा कि इसमें जो अब पाकिस्तान के अंदर तो ये भी बात की जा रही है कि जी इसमें जो एक और जो स्टेक होल्डर है वो इंडिया का भी नाम आ रहा है कि जी इंडिया भी इस सारी जो एक गेम है उसमें इंडिया का भी एक हिस्सा है, कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस खित्ते के अंदर अमेरिका, अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर जो है वो ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन इस पे कितनी हकीकत है वो तो आने वाले वक्त में सारी चीजें क्लियर होंगी। बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जैसे कि नहीं, लेकिन आपने मुजफ्फर बताया साहब, कि बतौर पत्रकार जी मैं ये कहूंगा कि भारत जो है, भारत की नीति अलग है। भारत की नीति है कि हम वार करते हैं तो सीधा सामने से वार करते हैं। इस तरह के वार के पर हमें यकीन नहीं है। बिल्कुल अमेरिका ने जी फंडिंग की और अमेरिका कभी पाकिस्तान को फंडिंग करता है, कभी उसे लगता है साहब पाकिस्तान तो धोखेबाज निकला, अब तालिबान को, कल को तालिबान धोखेबाज निकलेगा तो फिर वो पता चला पाकिस्तान को। तो वो डीप स्टेट वाला वाली जो थ्योरी है वो अमेरिका करता रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। कर्नल दिनेश नैन साहब, देखिए पाकिस्तान की अपनी गलती और अपनी चूक जिसकी सजा भुगत रहा है, तालिबान को बनाया उसने, अमेरिका के साथ दुश्मनी उसने मोल ली, धोखा उसने दिया, अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन को आप छिपा कर रखा आपने, अमेरिका से झूठ बोलते रहे, पैसे लेते रहे, और फिर उसके बाद तालिबान जब आया तो आप कहते हैं साहब ये तो आज़ादी के लड़ाके हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, इमरान खान ने कहा था। अब वही तालिबान इनकी नाक में दम कर रखा है। तो अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, और आप चीन की गोद में बैठे हुए हैं।
देखिए, मैं पहले तो सबसे पहले पाकिस्तानी गेस्ट की ना तारीफ करना चाहूंगा। जी। पहले पाकिस्तानी गेस्ट देखे हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान अमेरिका को धोखा दे रहा था। अब एक तरफ जो पैसा आता था वो तालिबान के पास पहुंचाने के लिए $30 बिलियन, $30 बिलियन इन सालों में इस पाकिस्तान ने सब हजम कर लिया। और रही बात, यही नहीं किया, साथ ही साथ चीन के साथ में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चीन जो तांबे की जितनी भी खदानें अफगानिस्तान के अंदर चला रहा था, तो तालिबान को के साथ में ये दिखा के अमेरिका कि हमारी तालिबान सुनता है, एक तरफ चीन को बढ़ावा दे रहा था, उनसे उनसे कमा रहा था, और दूसरी तरफ तालिबान के नाम पे जो पैसा मिल रहा था उसमें अमेरिका को धोखा दे रहा था। और ये बात कब तक चलती? जब अमेरिका के समझ में आया, दोहा की जब एग्रीमेंट हुई, तो ये बात बिल्कुल क्लियर उनको समझ में आ गई कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। ये भारत बहुत पहले से कहता आया है, नहीं सुधरेगा। और उसी को मद्देनजर रखते हुए $7 to $8 बिलियन का सज्जो सामान पूरा मिलिट्री का जी। छोड़ा गया अफगानिस्तान के अंदर एक साजिश के तहत। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आराम से जब सेना निकल गई अमेरिका की यहां से, तो हर महीने हर हफ्ते $40 मिलियन के करीब का इनको जो सपोर्ट किया जा रहा है, ये लोग मजबूत हो गए। अब आते हैं पाकिस्तानी आर्मी और तालिबान के बीच। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि तालिबानियों ने पिछले 2 से ढाई दशक हो गए, इनको 3 दशक लड़ते हुए, पक्के कट्टर लड़ाके हैं। और वहीं पाकिस्तान की सेना बिजनेस करने में लगी हुई है और अपने देश की जितनी भी राजनीति खराब कर सकती है, इसने लोकतंत्र का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। बिल्कुल। ये सभी के सभी जनरल लाले बने हुए हैं। जी। अरबों 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 डॉलर्स लंदन से लेके अमेरिका तक आप नाम लीजिएगा। बाजवा का देख लीजिए, सबसे लास्ट में कितने $बिलियन लेकर के चला गया यहां से। इन्होंने सब जगह डबल रोटी से लेके, बिस्किट से लेके, फर्टिलाइजर से लेकर के नाम लीजिएगा आप, इनकी पूरी की पूरी एक सेकंड इकोनॉमी पाकिस्तान की अमेरिकन के जनरलों ने खड़ी की हुई है और खूब दबा के देश को लूटते हैं। एक पहला देश जिसमें आप ये कह सकते हैं कि दूसरे देशों में सेना देश के लिए काम करती है, एक ऐसा देश जहां देश सेना के लिए काम करता है और ये लोग कमाते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जब इनके ऊपर लड़ाई आई है, और वो भी कट्टर लड़ाकों द्वारा, तो रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। और अब तो अमेरिकी कांग्रेस की इस रिपोर्ट ने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी होगी। लेकिन इस बीच एक खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्ताकी के साथ मुलाकात की है। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ जुड़ने और उनका समर्थन करने के लिए भारतीय नेतृत्व की सराहना की। अफगान लोगों की जरूरतों के जवाब में भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता बढ़ाने का फैसला किया और पहले भी हम मानवीय सहायता देते रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, मौजूदा दौर में ये तस्वीर बता रही है कि हम भारत जो है, उन दो देशों के साथ हम क्षेत्रीय स्थिरता या फिर एक आर्थिक तौर पर जो संबंध है, उन संबंधों को मजबूत करने पर मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। और ये पाकिस्तान की तरह तालिबान को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, ये एक द्विपक्षीय संबंध है। और मुजफ्फर अली साहब, इन तस्वीरों पर आप ज़रूर कहना चाहेंगे, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि भारत तो डीप स्टेट की तरह नहीं, सामने से हम वार भी करते हैं और सामने से हम दोस्ती भी निभाते हैं।